आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो एक फर्टिलाइजर भी है, पेस्टिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, बट वेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीम ऑयल। एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंड मोर ओवर इट इज ऑर्गेनिक। आज बात करेंगे हम काउ यूरिन की, यानी गौमूत्र की। सी फ्रेंड्स, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तब गौमूत्र का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, फर्स्टली इट इज वेरी इजीली अवेलेबल। आपको आजकल तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे भी मिलने लग जाएगा। हम जब गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको पता नहीं होता है कौन सा पौधा कौन सी बीमारियां लेकर आता है। हर पौधे पे अलग अलग तरह की बीमारियां होती है और हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि इस कीड़े का नाम क्या है या ये फंगस का नाम क्या है। वो टाइम पे जैसे हम नीम ऑयल यूज करे थे, वैसे ही गौमूत्र यूज करेंगे फॉर ऑल बेसिक ऑल पर्पस दवाई जो बोलते हैं ना, इट इज दैट। ओके, कम आई टेल यू हाउ टू यूज इट। सो विल टेक अराउंड 1 लीटर वाटर और उसमें 100 ml काउ यूरिन डालेंगे। ओके, विल मिक्स दिस, और इसका आप फॉइलर स्प्रे भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं। और इसका फॉइलर स्प्रे के साथ साथ आप इसकी मिट्टी में, सॉइल में भी डाल सकते हैं। और वंस इन 10-15 डेज, चाहे कीड़े हो चाहे नहीं हो, द प्लांट्स नीड दिस, आप जरूर डालिए। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन एंड पोटाश होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटाश नहीं। और ये प्लांट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अनदर थिंग जो इसको यूज करते वक्त ध्यान रखना है कि ये हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करेंगे आप। एक अमेजिंग बात बताऊं इससे, अगर आपने आज तक सिर्फ ये केमिकल्स यूज किया है अपने गार्डन में या अपने गमलों में, और चाहते हो कि आपके गमले में अब आपको ऑर्गेनिक यूज करना है, तो अगर रेगुलर बेसिस पे 10-15 डेज के गैप में आप गौमूत्र स्टार्ट कर देते हैं और केमिकल्स नहीं डालते हैं, तो विद इन 3 years द सॉइल विल टोटली टर्न इनटू अ ऑर्गेनिक मटेरियल। है ना अमेजिंग? एक चीज ध्यान रखना कि गौमूत्र का जो स्प्रे होगा, एक तो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में करेंगे और दूसरा इसको रेनी सीजन एंड विंटर सीजन में ही करेंगे, क्योंकि जो गौमूत्र की तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है। ये एकदम से आपके पत्तों को जलाएगी तो नहीं, बट इतने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डालोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्म हो सकता है। इतना पावरफुल है ये, इसको और पावरफुल बनाते हैं 2 और अमेजिंग चीज बताती हूँ। इसको बहुत ज्यादा कड़क पेस्टिसाइड बनाना है, जैसे मिली बग्स हो गए, जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या करोगे, इस 1 लीटर ऑफ गौमूत्र लेना, उसमें 250 ग्राम्स ऑफ कड़वा नीम होता है ना, अपनी नीम पत्ती, उसको मिक्सी में पीसना, 250 ग्राम्स ऑफ दैट पत्ती, और गौमूत्र में मिला के रात भर, ऑलमोस्ट 24 आवर्स आप छोड़ देना। नेक्स्ट डे उसको छान के डाइल्यूट करेंगे, अगेन 1:10 पार्ट। 1 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर वाटर, ये डाइल्यूट करेंगे and then you can spray it on your plants or even you can put it in your soil। तो ये सुपर पावरफुल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बन गया। लेकिन सुपर पावरफुल फर्टिलाइजर बताऊं इसका, टेक 1 kg ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड 1 लीटर ऑफ गौमूत्र, दोनों को मिक्स करो, 24 आवर्स छोड़ दो। 24 आवर्स के बाद इसको डाइल्यूट करोगे, अगेन 1:10 में, मतलब जितना ये 1 लीटर गौमूत्र था, 10 लीटर्स आपने इसमें वाटर मिलाया। और इसका फॉइलर स्प्रे नहीं होता है, इसको डायरेक्टली आप सॉइल में डाल सकते हो। दिस विल गिव अमेजिंग रिजल्ट्स, गिव इट अ ट्राई, एंड मोर ओवर इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी प्लांट्स, एंड स्पिनच पे तो बहुत बढ़िया वर्क करता है। एंड वन मोर टिप एट द एंड, हम जब अभी सारे सीजन्स हैं वेजिटेबल्स ग्रो करने का, तो एक ट्रिक बताती हूँ, जहाँ पे कई बार होता है ना कि हम मेथी डालते हैं, धनिया डालते हैं, चिड़िया खा लेती है, स्क्विरल खा लेती है, या और कोई सीड ग्रो करते हैं। तो व्हाट यू कैन डू कि इसी डाइल्यूटेड फॉर्म में 1:10 का रेशियो जो डाइल्यूटेड है, उसमें आप
रात भर से 6 to 8 आवर्स ये सीड्स को सोक रखेंगे। जैसे आपको मेथी उगानी है तो ये डाइल्यूटेड गौमूत्र है, इसमें आप मेथी के सीड्स सोक करके रखेंगे फॉर 6 to 8 आवर्स और उसके बाद आप स्प्रिंकल करिए। इस दानों को ना चिड़िया खाएगी, ना गिलहरी खाएगी, ना पेस्ट खाएंगे, ना चिड़िया ना एंड्स खाएंगी और जो ग्रोथ होगी दैट विल ऑल्सो बी सुपर फास्ट, क्योंकि नेचर ने इसको चार्ज कर दिया है ना। और अगर इसका और एक स्टेप आगे बेनिफिट चाहिए तो कोई भी सीड लगाने से पहले 2 घंटा 3 घंटा सन की एनर्जी से चार्ज करो, 2 3 4 घंटा उसके बाद उसको गौमूत्र में चार्ज करो डाइल्यूटेड फॉर्म में, एंड देन यू सोक द सीड्स। You will find amazing change in the quality of germination. Give it a try. This Gaumutra is really wonderful fertilizer, pesticide, insecticide, fungicide, antibacterial, and of course organic. Hope you will like this video, share this video, and of course subscribe my channel.